क्योंकि गाने और भजन में अंतर इतना ही है मोटिव का। व्हाट्स योर मोटिव? डोंट डिस्टर्ब, इट्स मोर इंपॉर्टेंट। ये तो पहले से समझ लेते कि हमारा सोफा है इतना पीछे, तुम्हारी चौकी है वहां, तो हम क्या पाइप लगा के इसमें बोले कि दूर से? ये तो सामान्य ज्ञान की बात है, इतनी तो सामान्य ज्ञान होना चाहिए। नल होता तो पाइप भी लगा देते। गाने का अर्थ इतना ही है, आपका मोटिव क्या है। मंदिर में आकर भजन गा करके भी तुम्हारे चित्त में कोई नारी पुरुष बैठा हो, यहां आकर भी दूसरे के धन पर तुम्हारी दृष्टि हो, दूसरे के दोषों पर तुम्हारी दृष्टि हो। आज देख रही हैं शर्मा जी की पत्नी का मुंह कैसे टेढ़ा लग रहा है। और तेरा सीधा है तो अपना जाके आईना में देखना भाई, तो दुनिया का टेढ़ा है कि सीधा है, तुझे क्या फिक्र। उनको देख रहे हो कैसे साहब की तरह कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तू भी खरीद ले कुर्सी। न मिले तो मोदी जी ने इतना कुर्सी लगवा दिया है, घाटों के ऊपर जाकर वहां बैठ रहो, चिंता किस बात की, पार्कों में बैठ रहो, कोई कमी है। पर क्या करें, काजी क्यों दुबले क्यों, बोला शहर के अंदेशे से। दुख इसलिए है कि हमारा तो काम चली जा रहा है, पर ये कैसे इतना आगे बढ़ रहा है। मत्तः सरती, मुझसे आगे जा रहा है, इसको कहते हैं मत्सरता, ईर्ष्या। और ईर्ष्या की एक ऐसी अग्नि है कि अभी तक मैंने ओ जनरल वालों से पूछा, एसी वालों से, कि भाई कोई ऐसा एसी बनाए तेरे पास कि जिसको भीतर में जल रहा हो ईर्ष्या से, उसके लिए। बोला नहीं बना अभी तक। और मेरे कोई बात नहीं, रहने दे फिर, छोड़। अरे ले तो आओगे अमेरिका से, मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान, मेड इन स्वीडन, स्विट्जरलैंड, चाइना। बट याद रखना, ये जो भीतर की जलन है, ये जो भीतर का आग है, ये न मेड इन चाइना, न मेड इन जर्मनी, न मेड इन अमेरिका, ये मेड इन इंडिया किसी साधु और गुरु के द्वारा ही संभव होगा, शास्त्र के द्वारा, कि भीतर में तुम्हें शीतलता मिले और आनंद मिले। मेड इन भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, ये नहीं चलेगा मेड इन कहीं और। यहीं का बना हुआ साधु, यहीं के ऋषि महर्षि, उनके लिखे हुए भगवान वेद व्यास के द्वारा लिखे गए श्रीमद् भागवत, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखे गए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, इन सब के द्वारा ही तुम्हारे जीवन में जल रही जो ज्वाला है, जो तकलीफें हैं, जो बेचैनी है, पेट में गैस होता है उसकी तो दवा है, पर भीतर जो गैस भर गया है, आज जी मिचला रहा है, तो चलो उसका तो कोई उपाय कर लोगे, यद्यपि वो भी बड़ी टेम्पररी उपाय है, कोई दूसरा रोग हो जाएगा, जो खा पी रहे हो ना उससे कुछ दूसरा और हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहां लक्षण का इलाज किया जा रहा है, कारण का इलाज नहीं किया जा रहा, कारण दूर नहीं किए जा रहे। पर टाइम किसको है भारत में, दुनिया में? महाराज जी अपने को तो मरने को टाइम नहीं है। वो तो कल मैंने बता दिया कि जमराज से हमारी बात हुई है, तुमसे पूछ के आएगा लेने तुमको, तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेगा, उसके बाद एक ऑटो बुक करेगा यहां पर, और तुमको बिठा के अगली सीट पे गर्दन में हाथ लगा के ले जाएगा मणिकर्णिका। मरने की फुर्सत नहीं है इनको। बोलते बोलते इंसान बोलने भी क्या लगता है, मरने की फुर्सत नहीं है। मरने का नाम आ जाए तो हड्डी कांप जाए भीतर से, बाप बाप करने लगे। गरुड़ पुराण जीते जी सुन ले, फिर बैठ बैठ, मरने के बाद कौन सुने? महाराज सुना दीजिए अब तो कुछ उपाय। हमारे यहां भगवत गीता इत्यादि को तो बीच में ऐसा बना दिया गया था कि जब कोई मरने वाला होता है तो उसके चौकी से, खटिया से उतार के भगवत गीता रख दी जाती थी। हम बोला अब क्या करेगा? ये जिंदगी में श्रीमद् भगवत गीता भगवान के ऐसे ग्रंथ हैं
इस भगवत गीता का आश्रय लेकर चाहे जीआरडी टाटा हो, तुमको जानकर आश्चर्य होगा जितने बड़े बड़े लोग हैं